बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद जान अली और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जुल्म की इंतहा कर दी इसराइल ने और अब तो उनके ऊपर ज़मीनी हमले की भी तैयारी कर ली है और 11 लाख बंदा वहाँ से हिजरत करने मजबूर हो गया। तो जी बाकायदा खबर है, वो मैं आपको बताता हूँ। गजा में ज़मीनी हमले के लिए तैयारियाँ, 10 लाख फ़लस्तीनी बेघर, मज़ीद 300 शहीद, 800 ज़ख्मी। चीनी जो सफ़ीर हैं मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। गजा को इज्तिमाई सज़ा ना दी जाए। चीन बाइडन का फ़लस्तीनी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ता। तो इन्होंने राब्ता करने की कोशिश की और ये किया जा रहा है कि किसी तरह जंग को रोक दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, जो हालात है, जितना पिछले 70-75 सालों में इसराइल ने फ़लस्तीन पर जुल्म किया है, अब वो रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद जो हमास ने हमले किए हैं, उसके अंदर नाजरीन 1300 इसराइली हलाक हुए हैं और 3400 जख्मी हो चुके हैं। और हमले से तल अबीब में एक रिपोर्टर था, साफ़ी था बरतानिया का, उसको भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और जो शाम का एयरपोर्ट था वो दोबारा तबाह हो गया। और जो इसराइल है वो कह रहा है कि हमास का हमने एक बड़ा सीनियर कमांडर जो है वो शहीद कर दिया। तो नाज़रीन, ये जंग अब देखिए एक आलमी जो रुख है उसका इख्तियार करने का ये एक तनाज़र बन रहा है। देखते हैं हम ये बात कहाँ जाकर रुकती है। बाकी हम तो फ़लस्तीन के साथ हैं, लेकिन मसला ये है कि हम सही तरह साथ नहीं हैं। सिर्फ बातों की हद तक हम साथ हैं कि फ़लस्तीनी बेचारे मज़लूम हैं, वो बेचारे जुल्म का शिकार है। लेकिन इसके बरक्स इसराइल जो है जुल्म ढाई जा रहा है और मुसलसल जुल्म कर रहा है। लेकिन हम सिर्फ इस हद तक साथ, हमारे एटमी हथियार, हमारी असला, हमारी 6-7 लाख फौज अभी तक पाकिस्तान में बैठी हुई है। उसने इतना नहीं किया कि इसराइल जाकर फ़लस्तीन जाकर फ़लस्तीनियों की मदद कर सके। उसके बाद नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर ये है कि हमजा शहबाज साहब ने जलसा किया, तो उसमें वो कहते हैं कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मुआशी मसाइल का हल देंगे, अवाम मोहसिन को पहचाने, हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं। उसके बाद कहते हैं नवाज ने लोड शेडिंग ख़त्म करने की वादा किया था, उन्होंने ख़त्म भी किया। और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए जो कि नवाज शरीफ के दौर में हुए थे। और शहबाज ने सियासत दाव पर लगाई और अपनी रियासत को बचाया। इसके अलावा नाज़रीन, वो फिर कहते हैं कि इनकी कोई भी तकरीर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के बगैर तो नहीं हो सकती। तो उसमें वो कहते हैं चेयरमैन पीटीआई ने आईएमएफ से जो मुआहिदा किया था उसकी खिलाफ वर्जी की। शहबाज शरीफ अगर मुआहिदा ना करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो चुका होता। और इसके बाद आपको भी बताते चले कि नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड से पहुंच चुके हैं मदीना मुनव्वरा। वहाँ उन्होंने रोज़े रसूल पर हाजिरी दी और नवाफिल भी अदा की। इसके बाद वो दुबई जाएंगे, दुबई से चार्टर्ड तैयारी के जरिए वो पाकिस्तान आएंगे। तो देखते हैं कि अब उनका इस्तकबाल किस तरह का होता है। और मुख्तलिफ जो उम्र जिनकी पार्टी के अंदर से लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की जो तैयारी मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं की गई। तो देखते हैं अब क्या होता है। नाज़रीन, आने वाला वक्त ही बताया कि हम प्रिडिक्ट तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो नज़र आ रहा है, जो अवामी सपोर्ट है, एक ताज़ा तरीन सर्वे हुआ है उसके अंदर वो कहते हैं कि 89% अवाम इमरान खान के साथ है, जिसका नाम लेना मीडिया के ऊपर एक कदगन बन चुका है। अखबार भी पढ़े ना हम, तो चेयरमैन पीटीआई लिखा था, अगर खबर देनी पड़ी जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या उनके चैनल जो सोशल मीडिया पर है, तो उसके अंदर भी ये कहा जाता है कि चेयरमैन पीटीआई। तो उसके बाद नाज़रीन, हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये कमी हुई है, जिसके बाद उसकी नई कीमत 323 रुपये से 283 रुपये हो गई है। हाई स्पीड डीजल में 15 रुपये कमी हुई है, जो 318 से 303 रुपये हो गई। और मिट्टी के तेल में हुई है 24.43 पैसे, तो उसमें अब उसकी नई कीमत हो गई है 214 रुपये। और ये भी याद रहे कि 30 सितंबर को नई की 8 रुपये कम हुए थे पेट्रोल की कीमतों के अंदर, और अब 40 पे तकरीबन 50 रुपये 48 रुपये कमी हो चुकी है। इसके बाद नाजरीन, जो हमारी रियासती बर्बरियत है उसका सिलसिला तो जारी है। मुराद से की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया, रिश्तेदारों की मज़ामत पर एसएचओ फरार और वहां पर इस तरह के काम किए गए। इसके बाद नाजरीन बात करते हैं वर्ल्ड कप की, जो दुनिया में इस टाइम क्रिकेट का जुनून चढ़ा हुआ है। तो अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 69 रन से शिकस्त दे दी। तो अफगानिस्तान के 285 रन के ताकुब में अब जो इंग्लैंड की टीम है सिर्फ 215 रन बना सकी। इसके अलावा नाज़रीन, जो हमारा पाक भारत टाकरा था, पूरी दुनिया की नजर होती है उस मुकाबले के ऊपर, लेकिन हम इतना बुरा आ रहे हैं कि अब तनकीद भी उन पर क्या करे। 191 रन बनाया, 200 भी क्रॉस नहीं कर सके। और इंडियन टीम सिर्फ 30 ओवरों में ही मराचे से ले लेते जीत गई, और हमने 42 ओवर्स में सिर्फ 191 रन बनाए। तो इसके अलावा नाजरीन, जो बाबर आजम की एक वीडियो या तस्वीर बड़ी वायरल हुई, जिसमें वो विराट कोहली जो उनके साबिक कैप्टन है और बड़े बेस्ट प्लेयर हैं, उनसे वो 2 शर्टें तोहफे में ले रहे थे। तो फिर वसीम अकरम ने तंज़िया अंदाज में कहा कि आपके चाचा के बेटे ने कहा था उनसे ये लेकर आए। तो इस तरह की तनकीद गई बाबर आजम को सामना है। तो नाजरीन, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है नई वीडियो में। हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपकी तवाना आवाज़ बनकर उतरें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।